आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ का एक और नया चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट किया, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोगों ने कर लिया। और उसी प्रकार से हम लोग क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को भी खत्म करेंगे। हालांकि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स जो चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया वो चैप्टर हमारा थोड़ा सा लेंदी था, लंबा था, वो उसको खत्म करने में लगभग अच्छा दिन लग गया हम लोगों को। लेकिन ये चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 3 दिन में ये हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब 3 दिन नहीं कह सकते, 3 क्लास कह सकते हैं। तो 3 क्लास में मेरे हिसाब से लगभग ये खत्म हो जाना चाहिए। तो जैसे याद कीजिए आप, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर को 2 हिस्से में बांटा था। पहला हमारा था स्क्वायर्स और दूसरा था हमारा स्क्वायर रूट्स। उसी प्रकार से हम लोग क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को भी 2 हिस्से में पहले बांट देंगे। पहला हमारा हिस्सा होगा क्यूब्स और दूसरा होगा फिर बाद में हम लोग क्यूब रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब्स के बारे में और फिर बाद में हम लोग क्यूब रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, जब हमारा ये जब हमारा क्यूब्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा तब हम लोग उसको शुरू करेंगे। लेकिन आज से शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं क्यूब्स के बारे में। तो समझते हैं कि पहले आखिर क्यूब्स होता क्या है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा क्योंकि चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझते हुए चलिए। पहले क्यूब्स का मतलब समझिए क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ गिवन नंबर x वी डिफाइन क्यूब ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू x डिनोटेड बाई x क्यूब। बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दो, ये ना बुक का लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। आप समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम इसको और अभी प्रैक्टिकली समझाने वाले हैं। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। पहली बार बुक का समझ में किसी को नहीं आता है, छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अभी हम समझाने जा रहे हैं उसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ना एक नंबर के बारे में बात हुआ है x। मान लीजिए कि वो नंबर हमारा x नहीं है बल्कि वो हमारा 2 है। क्या है? 2 है। देखिए जब भी हम लोग बात करते थे स्क्वायर का तो हमारा क्या होता था, किसी नंबर के ऊपर 2 लिखा हुआ रहता था। ध्यान से समझते हो चलिएगा। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हम लोगों ने जब पढ़ा उसमें हमारे पास कोई नंबर होता था, मान लीजिए 3, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो ये हमारा क्या कहलाता था, 2 स्क्वायर कहलाता था। और इसको हम लोग लिखते कैसे थे, 3 इंटू 3, 2 बार लिखते थे, है ना। लेकिन अब क्या होगा, कोई नंबर रहेगा उसके ऊपर 3 लिखा हुआ रहेगा और यही 3 हमारा क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। ये 2 क्या कहलाता था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में, स्क्वायर कहलाता था। ये क्या कहलाएगा अब, 3 क्यूब कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझते चलिएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 के ऊपर पावर जो है ना 3 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 2 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 2 जा 4, 4 2 जा 8। यही है हमारा क्यूब, और इसके अलावा क्यूब में कुछ नहीं है। तो किसी भी नंबर का क्यूब हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, पहले वो नंबर दे देंगे और इसके ऊपर हम लोग 3 लिख देंगे। और 3 का मतलब ही होता है क्यूब यानी कि 3। स्क्वायर मतलब 2, क्यूब का मतलब 3। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस यही चीज़ है हमारा। और इतना घुमा फिरा के आपके ये बुक में लिखा गया है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा था जरा हम लोग समझने की भी कोशिश करें। तो यहाँ पे एक नंबर था हमारा x, उस नंबर को हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया, है ना। उसके बाद क्या कहा गया है, x इंटू एक्स, यानी कि जो नंबर दिया आपने यहाँ पे 2, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो। हमने 3 बार मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसको डिनोट करने का क्या तरीका है, 2 का पावर क्या कर दो, 3 कर दो। तो हमने 2 का पावर यहाँ पे 3 कर दिया। बस लिखा हुआ वही चीज़ है, बस आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो जब भी आपसे कहा जाए किसी नंबर का क्यूब करो, इसका मतलब है कि उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो। यदि मैं कह रहा हूँ कि 3 का क्यूब कितना होगा, आप क्या करोगे, सिंपली 3 लिखोगे और इसका पावर 3 दे देना। तो इसका मतलब हो गया कि 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया। बस उसी प्रकार से यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ 4 का क्यूब कितना होगा, तो करना कुछ नहीं है, 4 लिखिए उसका क्यूब कर दीजिए। मतलब कि 4 को मल्टीप्लाई कितने बार करो, 3 बार। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। बस हो गया। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं लेकिन इतना आपके समझने के लिए काफ़ी है।
इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि स्क्वायर में हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते थे और क्यूब में हम लोग मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे। बस हो गया, यही था हमारा क्यूब, और कुछ नहीं है इसमें, कोई दिक्कत इसमें। तो जब भी क्यूब कहा जाए तो क्यूब करना क्या है, सिंपली वो नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे हमने कहा कि 2 का क्यूब करो तो 2 लिखना है कितने बार, 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। हमने कहा कि 3 का क्यूब करो, क्या करना है, सिंपली 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 4 का क्यूब करो मतलब 4 को मल्टीप्लाई 3 बार कर दो, हो गया। आगे बढ़े हम लोग। तो इस तरीके से हमारा क्यूब वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद है हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्यूब, सॉरी, परफेक्ट क्यूब। समझिए परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से। तो a natural number is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number। ये भी मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको भी। एग्जाम्पल देंगे आपको तुरंत समझ में आएगा, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब हमने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना, 1। उसी प्रकार से हमने लिखा यहाँ पे 2 का क्यूब, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर आ जाएगा 27, है ना। उसी प्रकार से यदि मैं आपको 4 का क्यूब करके दिखाऊं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने बार, 3 बार, कितना, 64। उसी प्रकार से यदि मैं 5 का क्यूब करूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5 125 ना, सही है, बिल्कुल सही है। अब इसका मतलब हुआ क्या, परफेक्ट क्यूब का, अच्छा आपने परफेक्ट स्क्वायर भी पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, उसको भी छोड़िए, आप परफेक्ट क्यूब पे ध्यान दो। इस स्टेटमेंट को आप छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से समझो। आपने यहां पे क्या किया है, 1 का आपने क्यूब किया तो कितना आया, 1 आया। आपने 2 का क्यूब किया तो 8 आया, 3 का क्यूब किया आपने 27 आया, 4 का क्यूब किया 64 आया, 5 का क्यूब किया 125 आया। अब एक बात बताइए आप हमको, आपने 2 का क्यूब किया तो 8 आया, ओके, क्या किसी और नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या वो 8 आएगा, मतलब कि आपने 2 का क्यूब किया मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई कितने बार किया, 3 बार, तो 8 आ गया। क्या ऐसा कोई और नेचुरल नंबर है जिसका क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, ऐसा कोई भी नंबर दुनिया में नहीं है, किसके अलावा, 2 के अलावा। इट मीन्स 2 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, मतलब कि 2 का पावर 3 ही वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। इसके अलावा दुनिया में कोई नंबर है ही नहीं जिसका क्यूब करने पे 8 आ जाए। इट मीन्स 2 हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। और इसका वैल्यू पूछे कितना होगा, क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे। उसी प्रकार से आप हमको एक बात बताइए, 3 का क्यूब कीजिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना, 27। क्या कोई और ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे 27 आ जाएगा, नहीं, 3 के अलावा कोई दुनिया में ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका आप क्यूब करेंगे और 27 आ जाए, है कोई नंबर नहीं है। मतलब इकलौता नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 हमारा क्या कहलाएगा, एक परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। और वैल्यू कितना होगा इसका, 27, बस यही है हमारा परफेक्ट क्यूब, और कुछ नहीं है। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे बोलूं कि 4 का आपने क्यूब किया, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आया, 64, तो क्या 4 के अलावा भी कोई नंबर है इसका क्यूब करेंगे तो 64 आ जाए, नहीं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। आप करके भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 6 का क्यूब करके देखते हैं, कितना आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 64 से तो ज़्यादा ही आएगा। उसी प्रकार से आप 7 का करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 64 से ज़्यादा आएगा। मतलब हम यहाँ पे कहना केवल आपको ये चाह रहे हैं कि 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 आएगा। इसका मतलब इस पूरी दुनिया में एक लौता हमारा 4 ही ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। इट मीन्स 4 हमारा एक क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। तो दिक्कत इसमें। उसी प्रकार से 5 हमारा क्या एक परफेक्ट क्यूब है, क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी मेरा 125 आएगा। क्या 5 के नंबर को 5 के अलावा कोई नंबर है जिसका क्यूब करने पे 125 आएगा, कोई नंबर दुनिया में है ही नहीं। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं
कि 5 हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। मतलब ये हो गया कि जिसका कुछ और नंबर हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए 125 आया, किसका क्यूब करने पे? 5 का क्यूब करने पे। अब किसी नंबर को भी आप क्यूब कर लो 125 नहीं आएगा। इट मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। बस इतना सिंपल है, और कोई दिक्कत इसमें? बस यही चीज था। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब मेरे हिसाब से आपको क्यूब और परफेक्ट क्यूब दोनों समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बड़ा सिंपल सा था ये चीज। ध्यान में ये रखिएगा, क्यूब का सिंपल सा मतलब होता है किसी नंबर का पावर कितना दे दो? 3 दे दो और उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है ना? और परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट क्यूब का मतलब ये हो गया कि उस नंबर का आपने क्यूब किया तो वो नंबर जो आया ना, वो किसी और क्या नंबर क्यूब करने पे नहीं आने वाला है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब। ये 1 2 3 4 5 इन सभी का आपने क्यूब किया, ये सब नंबर आया, और ये सब नंबर किसी और नंबर का क्यूब करने पे नहीं आने वाला है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 ये सब हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चल आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव इंटीजर का मतलब है सिंपल सा नंबर आपके कैसे होंगे? माइनस वाले होंगे, नेगेटिव वाले होंगे। इसका एग्जांपल देखिए आप। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे -1 है। क्या -1 हमारा एक नेगेटिव इंटीजर है? बिल्कुल है। और इसका हमने क्यूब किया, इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब है -1 को मल्टीप्लाई करो कितने बार? 3 बार। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या वैल्यू आएगा? करते हैं। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1 आएगा यहाँ पे। ठीक है। उसी प्रकार से -2 का यदि आप क्यूब करते हैं कितना आएगा? -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना आएगा? -8 आएगा। ठीक है। उसी प्रकार से यदि आप -3 का क्यूब करते हैं तो -3 इंटू -3 इंटू -3 कितना आएगा? -27। उसी प्रकार से -4 का यदि आप क्यूब करते हैं तो -4 इंटू -4 इंटू -4 कितना? 64 माइनस में। हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं आपको? आप मेरी बातों को पकड़ पाए? हम केवल यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप माइनस यानी कि नेगेटिव इंटीजर का आप क्यूब करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आपका किस में आता है? नेगेटिव में आता है। लेकिन क्या ऐसा स्क्वायर के साथ भी था क्या? नहीं, स्क्वायर के साथ कभी ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, आपने इसका स्क्वायर किया, इसका मतलब है -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारा सिंपली 4 होगा। मतलब कि स्क्वायर में जब आप नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर करते थे तो वो पॉजिटिव आता था उसका रिजल्ट, लेकिन जब नेगेटिव इंटीजर का आप क्यूब करेंगे तो हमेशा रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यही हम बताना चाह रहे थे। समझ में आ गया बात? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि बताइए किसी भी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, लेकिन होगा किसमें? नेगेटिव। यही इसका सबसे बड़ा फैक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्यूब्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब होता है p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2/3 का ऐसे लिखा हुआ, मतलब कि 2/3 है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब है कि 2 का भी पावर 3 है और 3 का भी पावर 3 है। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाहर हमारा पावर 3 है ना, तो दोनों के लिए होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी को हम लोग लिख कैसे सकते हैं अब बताइए? इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। 2/3 का पावर 3 है, इसका मतलब है कि पावर 3 2 के लिए भी और 3 के लिए भी, तो दोनों को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। और 2 का पावर 3 है, इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, और 3 का भी पावर 3 है, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़िए, अब सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 8/27 आ गया।
सॉरी 8 आ गया यहाँ पे, 8/27 ये 8 है। ओके, तो किसी भी रैशनल नंबर का आप क्यूब करेंगे तो वो इस प्रकार का होगा। चलिए एक और रैशनल नंबर आपके सामने हम लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अब है -3/4 का होल क्यूब। यहाँ पे ना देख के आपको घबराना नहीं है कि सर आपने माइनस क्यों लिया। ले सकते हैं माइनस, क्योंकि रैशनल नंबर हमारा केवल पॉजिटिव में थोड़ी होता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि -3 का भी क्यूब है और 4 का भी क्यूब है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 इंटू -3 तीन बार लिख सकते हैं। उसी प्रकार 4 इंटू फोर भी तीन बार लिख सकते हैं। और अब एक बात बताइए, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, और आपने एक नेगेटिव नंबर का क्यूब किया था, तो ऑब्वियस सी बात है किस में रिजल्ट आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो -27 बाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस इसमें आपको ध्यान में ये बात याद रखना है कि जब भी हम लोग रैशनल नंबर का क्यूब करते हैं ना, तो ये क्यूब दोनों के लिए अप्लाई होता है, ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी। वही चीज हमने यहाँ पे करके दिखाया, बस और कुछ नहीं था इसमें। आसान है, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। प्रॉपर्टी भी है क्यूब के कुछ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले इधर का आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लीजिए जल्दी से फटाक से। इधर का कम से कम आपको नोट कर लीजिए, उधर का बाद में भी कीजिएगा तो चलेगा। देखिए यहाँ पे ना हमारे पास क्यूब का दो प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। बहुत सिंपल। द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड। पहला के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहला का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहले का, पहले में कहा है ना, किसी भी इवन नंबर का यदि आप क्यूब करेंगे ना तो रिजल्ट भी क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। मतलब किसी भी इवन नंबर का आप क्यूब करो, बताओ इवन नंबर हमारा सबसे छोटा वाला कौन सा है, 2। तो 2 हमारा एक इवन नंबर है। चलिए, तो 2 हमारा एक इवन नंबर है, इसका हम क्यूब करते हैं। इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आया, 8। एक और बताइए, 2 के बाद इवन नंबर 4, तो 4 का आप करो क्यूब, कितना आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। एक आप और बता दीजिए, चलो इतना काफी रहने दो। यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि 2 हमारा क्या है, एक इवन नंबर, 4 हमारा क्या है, वो भी एक इवन नंबर है। मतलब कि जब आप एक इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो जो आपका आंसर आता है ना वो भी एक इवन नंबर ही होता है। 8 हमारा एक इवन नंबर है कि नहीं, इवन नंबर का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। ऑब्वियसली बात है, यदि हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 64 भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ये प्रॉपर्टी पहला सीखा कि किसी भी इवन नंबर का हम लोग क्यूब करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा इवन नंबर ही आएगा। उसी प्रकार से सेकंड वाला है हमारा। अब इसका एग्जांपल देख लो सेकंड वाले का। सेकंड में क्या कहा गया था, किसी भी ऑड नंबर का यदि आप क्यूब करेंगे तो रिजल्ट भी ऑड नंबर होगा। अच्छा चलिए बताइए, सबसे पहला ऑड नंबर हमारा कौन सा, 1। तो 1 का आप क्यूब करो, इसका मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1। 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है। दूसरा और भी आप ले सकते हैं, 3 ले लो। 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना, 3 3 9, 9 3 27। आप और ले सकते हैं तो कोई बात नहीं है, सॉरी। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125। देखिए जरा ध्यान से, आपने 1 का क्यूब किया, 3 का किया, 5 का किया। 1 3 5 तीनों का तीनों नंबर कौन सा है, ऑड नंबर है। आपने ऑड नंबर का क्यूब किया तो रिजल्ट क्या है, 127 और 125। ये सब भी क्या है, आपका ऑड नंबर है। आप इसको 2 से डिवाइड करके देख लो, कभी डिवाइड नहीं होने वाला, कभी नहीं। कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमेशा बचेगा ही बचेगा, और आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो ये हमारा ऑड नंबर है। तो यहाँ पे आपने पहले वाले में सीखा कि जब हम लोग एक इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो रिजल्ट हमारा इवन नंबर आता है, और जब हम लोग एक ऑड नंबर का क्यूब करते हैं रिजल्ट भी हमारा ऑड नंबर ही आता है। तो ये हमारा दो प्रॉपर्टी था क्यूब का।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब पूरा आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये चीज खत्म हुआ। चलिए इसके बाद अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि करना तो आज ही चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि समय कम है तो क्वेश्चन हमको थोड़ा सा ज़्यादा बताना है इसमें, तो हम लोग क्वेश्चन को कल कर लेंगे। तो जो भी आज आप लोगों ने सीखा है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवालों को कल डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको लिख लीजिएगा। तो अगले वाले क्लास में हम लोग सवाल बेसिकली सॉल्व करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।